हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीवन बीमा करवाने की प्रक्रिया या प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व का जो वीडियो है उसमें हमने ये जाना कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या हैं, इन सब के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कि यदि हमें जीवन बीमा करवाना है तो उस जीवन बीमा करवाने की प्रक्रिया क्या है। एक जीवन बीमा एक वैध अनुबंध होता है बीमित और बीमाकर्ता के बीच में। तो ये वैध अनुबंध करवाने की प्रोसीजर क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। भारत में 1956 में जीवन बीमा का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1999 में इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन हुआ। तब तक यानी कि 1956 से लेकर 1999 तक भारत में जीवन बीमा करने वाली एकमात्र कंपनी थी भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1999 में जब बीमा का प्राइवेटाइजेशन किया गया तो अनेक निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी जीवन बीमा के क्षेत्र में बिजनेस करने लगी हैं और उन निजी क्षेत्र की कंपनियों के द्वारा भी लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। लेकिन वर्तमान में अभी भी पब्लिक सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस करने वाली एकमात्र कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम है, जिसे हम LIC के नाम से जानते हैं। जीवन बीमा करवाने की प्रोसीजर क्या है, प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट है, सबसे पहले बीमा करवाने के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव फॉर्म भरना होता है और ये प्रस्ताव फॉर्म, जो प्रपोजल फॉर्म भरा जाता है, ये LIC के द्वारा जो प्रिंटेड फॉर्म होते हैं, जो प्रारूप है, एक निर्धारित सर्टेन जो पैटर्न है, उसी में ये फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म भरना होता है। ये 3 प्रकार के प्रपोजल फॉर्म हैं। एक है फॉर्म नंबर 300, यदि आप अपना स्वयं का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं और 18 ईयर्स ऑफ एज से अधिक आपकी उम्र है तो अपनी स्वयं के जीवन का बीमा करवाने के लिए 300 नंबर का फॉर्म भरना होता है। यदि आप कोई भी व्यक्ति किसी अवयस्क का इंश्योरेंस करवाना चाहता है, अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं जो कि अभी अवयस्क हैं, तो 360 नंबर का फॉर्म भरना होगा, 360। और यदि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का या अपने बच्चों का जो कि स्टूडेंट है बट उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कि इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, या एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाना चाहता है या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, उस स्थिति में फॉर्म नंबर 340 भरा जाता है। और ये जो फॉर्म भरा जाता है, इसका प्रारूप मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में दिया है कि इसमें व्यक्ति का नाम क्या है, उसका एड्रेस, एज क्या है, कितनी अवधि के लिए इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, इंश्योरेंस की अमाउंट क्या है, प्रीमियम किस तरह से भरा जाएगा, ईयरली बेसिस पर भरेंगे, मंथली बेसिस पर होगा, या 3 महीने के आधार पर या 6 महीने के आधार पर भरेंगे, इन सब के संबंध में जिक्र किया जाता है। अपने बारे में पूरा डिटेल देना होता है, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में पूरा डिटेल दिया जाता है और इस सब के संबंध में भी विवरण दिया जाता है कि जो इंश्योरेंस करवाया जा रहा है उसका नॉमिनी कौन होगा। अर्थात यदि इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाए तो उसकी डेथ के बाद में जो इंश्योर्ड अमाउंट है, जो बीमित राशि है, उसको प्राप्त करने का हकदार कौन व्यक्ति होगा, इन सब के संबंध में डिक्लेरेशन करनी होती है। नेक्स्ट है प्रस्तावक द्वारा घोषणा करना।
प्रस्तावक कौन है? जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहता है वह व्यक्ति प्रस्तावक कहलाएगा, प्रोपोनेंट कहलाएगा। और उसको ये घोषणा करनी पड़ती है कि फॉर्म में जो भी उसने डिक्लेरेशन की है, जो भी विवरण दिए हैं अपनी हेल्थ के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने पारिवारिक इतिहास के बारे में, ये सब जानकारी बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति का बीमा करवाया जा रहा है उसकी आयु का प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ये प्रमाण पत्र संलग्न करने का अभिप्राय क्या है, क्यों आवश्यक है? ताकि बीमा कंपनी ये जान सके कि जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है वह वयस्क है या अवयस्क है, मेजर है या माइनर है, इसका अनुमान लगाने के लिए। इसके अलावा इसके आधार पर ही बीमा कंपनी यह निर्णय करती है कि प्रीमियम कितना लिया जाएगा, उसकी गणना की जाती है। और यदि आय का प्रमाण पत्र गलत संलग्न किया गया, फ्रॉड किया गया है, तो बीमा का अनुबंध कैंसिल भी हो सकता है, अनुबंध भंग हो सकता है, इस इंश्योरेंस को भंग किया जा सकता है। तो जब भी इंश्योरेंस करवाया जाए आय का प्रमाण पत्र सही प्रस्तुत करना चाहिए। एजेंट को प्रस्ताव फॉर्म सौंप देना चाहिए और जब पूरा फॉर्म भर दिया गया है, किसके द्वारा? जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसके द्वारा प्रपोजल फॉर्म भरा जाएगा। और जब ये पूरा फॉर्म भर दिया जाता है तब ये फॉर्म बीमा कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं उनको सौंप दिया जाता है। जनरली होता क्या है कि एजेंट्स खुद आकर जो बीमा करवाने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनसे मिलते हैं और वो स्वयं ही उनके साथ बैठकर इस प्रपोजल फॉर्म को भर देते हैं। तो ये फॉर्म भरने के बाद में जो बीमा करवाने का इच्छुक व्यक्ति होता है वो एजेंट को ये प्रस्ताव फॉर्म सौंप देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, जो इंश्योरेंस की विषय वस्तु, जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, उसकी चिकित्सा जांच करवाई जाती है। और ये चिकित्सा जांच जो बीमा कंपनी है उसके द्वारा जो अप्रूव्ड डॉक्टर्स हैं उन्हीं के द्वारा करवाया जाना आवश्यक है। और ये जांच करने के बाद में डॉक्टर्स अपनी रिपोर्ट दे देते हैं कि उसके स्वास्थ्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं और ये रिपोर्ट एजेंट को सौंप दी जाती है। एजेंट प्रपोजल फॉर्म और चिकित्सा की जो रिपोर्ट है ये एजेंट के द्वारा, जब ये रिपोर्ट एजेंट को सौंप दी जाती है, कौन सी चीजें? एक तो प्रस्तावक द्वारा जो फॉर्म है वो, और ये चिकित्सा रिपोर्ट ये एजेंट को सौंप दी जाती है। एजेंट इस प्रपोजल फॉर्म की पूरी जांच करता है और वो ये देखता है कि इस व्यक्ति का इंश्योरेंस करने में किसी प्रकार का कोई भौतिक या कोई नैतिक संकट तो नहीं है, व्यक्ति किन्हीं गलत आदतों से संबंधित या गलत गतिविधियों से संबंधित तो नहीं है। इन सब के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद में, पूरा उसका विश्लेषण करने के बाद में, पूरा उसका एनालिसिस करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन देता है, अपना भी सुझाव देता है कि इस व्यक्ति का इंश्योरेंस किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ये सारी स्टडी करने के बाद में एजेंट ये रिपोर्ट जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके ब्रांच ऑफिस को दिया जाता है। ब्रांच ऑफिस जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पर कि बीमा करवाने वाला का इच्छुक व्यक्ति निवास करता है, वहाँ का जो ब्रांच ऑफिस है, जो शाखा कार्यालय है, वहाँ पर ये एजेंट अपनी रिकमेंडेशन के साथ में ये प्रपोजल फॉर्म प्रस्तुत कर देता है। शाखा कार्यालय द्वारा उस प्रस्ताव पत्र का पूरा निरीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति ने पूरी सही तरीके से फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, चिकित्सा रिपोर्ट क्या आई है, उन सब के संबंध में स्टडी करने के बाद में फिर प्रस्तावक द्वारा ये घोषणा की जाती है कि
प्रस्तावक जो होता है उसके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि भी उसने सही जानकारी भरी है या नहीं भरी है। ये सब जहाँ स्टडी करने के बाद में, इन सब का निरीक्षण करने के बाद में शाखा कार्यालय द्वारा यदि कोई फॉर्म में कमी रह जाती है तो एजेंट को कहा जाता है कि इस कमी को पूरा करवा लिया जाए। उस कमी को पूरा करवाने के बाद में फिर शाखा कार्यालय यदि इस प्रपोजल फॉर्म से संतुष्ट है तो फिर वो आगे की कार्यवाही करता है और जो बीमा करवाने का इच्छुक व्यक्ति होता है उसको एजेंट के द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आप प्रीमियम जमा करवा दीजिए। ये प्रीमियम की जो फर्स्ट किश्त होती है वो एक साथ जमा करवानी पड़ती है, और यदि मान लीजिए कि जब प्रस्ताव दिया गया था उस समय ये प्रस्ताव था कि भाई मंथली बेसिस पर प्रीमियम का पेमेंट किया जाएगा, तो उस स्थिति में 3 महीने की किश्तें एक साथ जमा करवानी पड़ती है। ये प्रीमियम जमा करवा दिया जाएगा जब प्रस्ताव करवाने बीमा करवाने के इच्छुक व्यक्ति के द्वारा, जो प्रपोजर होता है, जो प्रोपोनेंट होता है, उसके द्वारा जब प्रीमियम जमा करवा दिया जाता है। शाखा कार्यालय ने निरीक्षण किया और बीमा करवाने के इच्छुक व्यक्ति ने जब इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पेमेंट कर दिया जाता है तब उसके बाद में प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीमा निगम में ये जो प्रस्ताव होता है इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यह प्रस्ताव संबंधित विभाग के पास में भेज दिया जाता है। किस लिए? इस प्रस्ताव की स्वीकृति करने के लिए। यदि ये प्रस्ताव शाखा कार्यालय पर ही इसका निर्णय लिया जाना है और इसी की स्वीकृति की दी जानी है, तब तो शाखा कार्यालय के स्तर पर ही इस प्रस्ताव पर निर्णय कर लिया जाता है। उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति का पत्र जो प्रस्तावक होता है उसके पास में भेज दिया जाता है। और यदि यह प्रस्ताव, जो बीमा का प्रस्ताव दिया गया है इंश्योरेंस करवाने के लिए, जो प्रपोजल दिया गया है, वो यदि शाखा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो फिर इसको डिविजनल लेवल पर, मंडल कार्यालय पर इसके संबंध में निर्णय करने के लिए और इसकी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करने के लिए भेज दिया जाता है। तब मंडल कार्यालय के द्वारा इस प्रस्ताव की पूरी जांच करके और उस पर निर्णय लिया जाता है। यदि स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है, इसकी सूचना शाखा कार्यालय को दे दी जाती है और शाखा कार्यालय इसके संबंध में सूचना, यदि ये स्वीकार कर लिया जाता है, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि हाँ व्यक्ति का इंश्योरेंस कर दिया जाना चाहिए, उस स्थिति में इसकी स्वीकृति की सूचना जो प्रपोजल करने वाला भेजने वाला होता है, जो बीमा करवाने का इच्छुक व्यक्ति होता है, उसके पास में भेज दी जाती है। और यदि इस अस्वीकृत किया जाता है तो रिग्रेट लेटर भेज दिया जाता है। यदि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है उसके बाद में बीमा पत्र तैयार किया जाता है, और बीमा पत्र शाखा कार्यालय स्तर पर तैयार किया जाता है। उसके लिए जो बीमित व्यक्ति होता है उसको एक बीमा संख्या दे दी जाती है और एक बीमा पत्र तैयार किया जाता है, और उसमें सारी बीमा से संबंधित आवश्यक बातें लिखी हुई होती हैं, और बीमा का जो अधिकारी होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं और उस पर बीमा कंपनी की सील लगी हुई होती है। और इसके बाद में इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो बीमित व्यक्ति को सौंप दी जाती है, और एक इसकी दूसरी कॉपी, बीमा प्रस्ताव जो होता है इसकी दूसरी कॉपी बीमा अभिलेख शाखा को भेज दी जाती है। यह जीवन बीमा करवाने की संपूर्ण प्रक्रिया है। प्रस्ताव करना, प्रस्तावक के द्वारा घोषणा करना,
चिकित्सा की जांच करवाना, चिकित्सा जांच करवाना, और फॉर्म एजेंट को सौंपना, एजेंट के द्वारा अपनी रिकमेंडेशंस के साथ में रिपोर्ट तैयार करना प्रस्ताव के संबंध में, और शाखा कार्यालय को प्रस्तुत करना। शाखा कार्यालय स्तर का है यदि प्रस्ताव, तो शाखा कार्यालय द्वारा ही इसका निर्णय लेना कि प्रपोजल को स्वीकार किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा, और उसके बाद में इसकी स्वीकृति की सूचना प्रस्तावक को सौंपना, और प्रस्तावक के द्वारा जब इंश्योरेंस प्रीमियम भी जमा करवा दिया जाता है तो फिर बीमा पत्र तैयार करना, बीमा पत्र की ओरिजिनल कॉपी बीमित व्यक्ति को सौंपना और इसकी सेकंड कॉपी बीमा कार्यालय को सौंपना, जहां पर कि इसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं। इस प्रकार से ये किसी व्यक्ति का लाइफ इंश्योरेंस किया जाता है। इसका जो प्रपोजल फॉर्म है, अगर आप स्वयं का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 300 है, और ये किस तरह से इसमें क्या क्या जानकारी मांगी जाती है इसके संबंध में पूरा विवरण दिया गया है। थैंक यू।